हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे। और आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस वीक में। और एग्जामिनेशन भी बहुत सारे लगे हुए हैं। देखिए, मई में जो है एनटीए नेट का फर्स्ट वीक से ही एग्जामिनेशन स्टार्ट है। जीडीसी का 17 अप्रैल से है। ठीक है, हायर एजुकेशन भी 26 मई से जो है शो हो रहा है कि एग्जामिनेशन होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स को जो है रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, कंप्लीट करना। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, तो आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो है अजय देवगन जी। ठीक है, किसको? अजय देवगन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आरोग्य सेतु का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? ये 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, विश्व रेडियो दिवस ठीक है कब मनाया गया है? हाल ही में भी, तो ये 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। और यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, सबसे पहले। और पहली बार विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2012 में मनाया गया था। और इसकी थीम जो रखी गई थी फ्रेंड्स, वो थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, तो 2021 की जो थीम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था वो 13 फरवरी 2012 को मनाया गया था। और इसकी जो 2021 की जो न्यू थीम है अभी, वो है न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा करदिंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो रंगनाथ पठारे जी को। ठीक है, तो रंगनाथ पठारे जी को विंदा करदिंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। व्हिटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी गई हैं। और यह किस देश की हैं फ्रेंड्स, तो ये है अमेरिका की। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 13 फरवरी को किसकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस अभी हमने देखा, और 13 फरवरी को किस जो है महान महिला की जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, तो ये है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस आप देखिए, नेक्स्ट 8 मार्च को देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है। तो वैसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को जयंती मनाई जाती है किसकी? सरोजनी नायडू जी की। ठीक है, 13 फरवरी 2021 को सरोजनी नायडू की 142वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में 13 फरवरी 2021 को सरोजनी नायडू जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो उसमें दे दिए 142वीं, 145वीं, 150वीं, 155वीं, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 142वीं जयंती मनाई गई है सरोजनी नायडू जी की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला के रूप में इनको जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो जो है इनको बनाया गया था सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो अजय माथुर जी को नियुक्त किया गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया जो है महानिदेशक। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, कब हुई थी फ्रेंड्स? जो है 30 नवंबर 2015 को। और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो गुरुग्राम के हरियाणा में है। ठीक है, अगला है इसमें कि भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, तो जो लोग नेट वगैरह एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो वो किया गया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। ठीक है, मां से मांडू, मान से मध्य प्रदेश। और इस उत्सव की जो थीम है फ्रेंड्स वो है खोजने में खो जाओ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इसकी थीम है कि खोजने में ही क्या है, खो जाओ। ठीक है, एक देखिए फ्रेंड्स पुस्तक है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लग रही है कि द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई। और ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी हुई है फ्रेंड्स? यस वाई कुरैशी जी ने। ठीक है, किसने लिखी है? यस वाई कुरैशी।
अगला है कि जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई, ठीक है। तो जल संरक्षण जल स्तर बढ़ाने के लिए जो जलाभिषेक अभियान है वो किस राज्य में की गई है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में की गई है। अभी देखिए जल दिवस भी आने वाला है मार्च में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ दिवस भी आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए। तो यहाँ जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई फ्रेंड्स, तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाद में नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से जो नुकसान होते हैं उसका जो पूर्वानुमान लगाया, उसको लेकर के उसने किसके साथ समझौता किया है फ्रेंड्स, तो वो किया है यूके स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। यूके स्पेस एजेंसी से, और भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स मैप माई इंडिया के साथ में, ठीक है, मैप माई इंडिया के साथ में। अगला है फ्रेंड्स की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500, ठीक है, 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, ठीक है। तो पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, और इनके जो है 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है, और ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो किसका नाम इसमें आता है फ्रेंड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी का, ठीक है। तो रोनाल्डो बहुत ही फेमस है, इन्होंने जो है बहुत ही रिकॉर्ड जो है बनाया हुआ है। और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, यानी राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कल्चर से रिलेटेड है। और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और यह आयोजन जो है 2015 से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ये आयोजन है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये जो है 2015 से ही किया जा रहा है। और इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसकी पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, तो वो है पाकिस्तान की, ठीक है। अगला है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कहां पे किया जा रहा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में, ठीक है। और 26वें हुनर हाट का आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम के साथ 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक ये किया जाएगा, ठीक है। अगला है इसमें कि किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो यानी ऐसा कौन सा राज्य सरकार है जिसने विश्व बैंक के साथ मिलकर के चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ने चिराग परियोजना के लिए ये समझौता किया हुआ है। और इसका जो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी ये 1944 में, और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कई बार हमने ये बताया भी है, और ये कहाँ पे है, स्थित है वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन में। और नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो वो है रश्मि सावंत जी। और रश्मि सावंत जी कहाँ से हैं फ्रेंड्स, कर्नाटक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो पहली भारतीय महिला है, और इसमें किसका नाम आता है, रश्मि सावंत जी का, ठीक है। राखी सावंत नहीं है, रश्मि सावंत है, और ये कहाँ से है फ्रेंड्स, कर्नाटक से, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना का शुरुआत किया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो है कि किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ रसोई योजना को शुरू किया है, तो पश्चिम बंगाल। अगर तमिलनाडु दे दे तो तमिलनाडु में अम्मा की रसोई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में माँ की रसोई योजना शुरू की गई है, और 5 रुपए में गरीबों के लिए दोपहर में भरपेट भोजन देने की सुविधा भी की गई है, ठीक है।
अगला है कि इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया गया। ठीक है, तो ये जो योजना अभी लॉन्च हुई 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की टिहरी झील महोत्सव। टिहरी झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, और इस महोत्सव का जो है 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 के बीच में ये अभी सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा? टिहरी झील महोत्सव। और इस महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक ये किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो ये लिखी है मेघना पंत जी ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और नेक्स्ट है कि स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये केरल राज्य में। ठीक है, स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स केरल राज्य में। केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया को लॉन्च किया गया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। ठीक है, और अगला है फ्रेंड्स कि भारत की पहली पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सागरिका कहाँ पे की स्थापित की गई है? तो ये जो है ये आप लर्न करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये फ्रेंड्स की गई है केरल राज्य में। ठीक है, अगला है कि एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है फ्रेंड्स 4 महिलाओं को। ठीक है, और एसईआरबी का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और यह पुरस्कार जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को एसईआरबी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें महिला वैज्ञानिकों का जो 4 लोग हुई हैं उनका नाम है, नंबर 1 पे डॉक्टर शोभना कपूर जी हैं, डॉक्टर अंतरा बनर्जी जी हैं, डॉक्टर सोनू गांधी हैं और डॉक्टर रितु गुप्ता जी हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं वो महान विभूतियां। और वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी जी के द्वारा वाणिज्यिक जूट बीज वितरण परियोजना को इनके द्वारा लॉन्च किया गया, स्मृति ईरानी जी। और 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की गई। ठीक है, और इस जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है यानी। ठीक है, और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है हुई थी वो जूट उत्पादन से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति, ठीक है, तो स्वर्ण जो फाइबर क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है फ्रेंड्स? वो जूट उत्पादन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि देखिए कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने पर शीर्ष स्तर पर रहा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? तो वो है कौन? जो है गुजरात। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना और जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी क्विज है वो यहीं पे समाप्त होती है। हमें आशा है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।